अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहु व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना औफ़ौ अहदहु الذين هم مصابيح الرحمة ومفاتيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وقال تعالى في مقام آخر وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون وقال تعالى في مقام آخر الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين وقال خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال القرآن هو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم
वसदक़ रसूलुकन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यही है वो किताब हक़ जिसे कुरान कहते हैं, इसे फुरक़ान कहते हैं, इसे बुरहान कहते हैं। तारुफ ये कराती है खुदावंद तआला का, फरिश्तों का, किताबों का, हबीबे हक़ तआला का। न कुछ तहरीफ का ख़तरा, न ख़िदशा कुछ ख़यानत का, खुदाए पाक खुद ज़ामिन है इसकी हिफाजत का। इसी ने भेद खोला है नबुव्वत का, खिलाफत का, इसी ने राज बतलाया है कौमों की इमामत का। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वाजिबुत तकरीम मखदूमुल मुकर्रम हज़रत मौलाना सैयद शब्बीर हुसैन शाह साहिब दामत फ़यूज़ुहुम, मुहतरम बुज़ुर्गों, अज़ीज़ नौजवान दोस्तों, आज 2 फरवरी 2024 ईस्वी बमुताबिक 22 रजब 1445 हिजरी हम यहाँ सुनहरी जामे मस्जिद सुनहरी मदरसा मिफ्ताहुल कुरान में जुम्मतुल मुबारक की इस नशिस्त में इस इदारा से और मदरसा से कुरान पाक मुकम्मल करने वाले खुश नसीब तलबा की हौसला अफजाई के लिए जमा हुए। रब्बुल इज़्ज़त हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए और इस इदारे को और इस मस्जिद को जो बड़ी ख़ूबसूरती से शाह साहब और उनके रुफ़क़ा ने, महल्ले के लोगों ने अल्लाह का ये घर बनाया, अल्लाह ताला इस खिदमत को कबूल फरमाए। एक तवील अरसा के बाद आज यहाँ जुमा की नशिस्त पर हाज़िरी हुई। रमज़ान में तो हाज़िरी होती रहती है, लेकिन जुमा की नशिस्त में तकरीबन कोई 5-7 साल बाद आज हाज़िरी हुई। तो यकीन जानिए उस वक्त की मस्जिद जो कदीम तर्ज़ की थी और आज की ये जदीद तर्ज़ की तामीर और ख़ूबसूरत तरीके से आपने खुला अल्लाह का ये घर बनाया। अल्लाह आपको भी सआदतें अता फ़रमाए। दुनिया में सबसे कीमती चीज़ हिदायत है। कुछ लोग कहते हैं कि दौलत सबसे कीमती है, और कुछ लोगों का मानना है कि सेहत सबसे कीमती चीज़ है, और कुछ लोग समझते हैं कि शायद औलाद सबसे कीमती चीज़ है।
लेकिन दौलत, सेहत या औलाद कीमती तो हैं, लेकिन ये कीमती तब बनती हैं जब इनके साथ हिदायत हो। अगर हिदायत साथ ना हो तो फिर दौलत इंसान को फिरौन बना देती, अल्लाह का बागी कर देती। इसलिए दौलत के साथ साथ जो कीमती चीज़ है वो रब से हिदायत मांगनी चाहिए। सेहत हो और हिदायत ना हो तो ऐसी सेहत गुनाहगार करती है, गुनाहगार बनाती है। आदमी कहता है कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, जवान हूँ, जो चाहे करूँ। औलाद हो और हिदायत ना हो तो ऐसी औलाद वालिदैन का सर शर्म से झुका देती। इसलिए दुनिया की ये चीज़ें कीमती तो हैं, औलाद, सेहत, दौलत, नेमत भी हैं, लेकिन तब जब साथ हिदायत हो। यही वजह है कि अल्लाह ने हम सब को पाबंद कर दिया कि नमाज की हर रकात में मुझसे हिदायत मांगा करो। सूरत फातिहा को जो नमाज की हर रकत में वाजिब और ज़रूरी करार दिया, उसकी वजह यही है कि उसमें बंदे ने अल्लाह से हिदायत मांगी। बंदा कहता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह मुझे हिदायत अता फरमा। और हिदायत कहाँ से मिलती है? हुसूल हिदायत का सबसे मुस्तनद और सबसे कवी ज़रिया अल्लाह का कुरान है। जिसे कुरान पढ़कर हिदायत न मिली तो उससे बड़ा बदनसीब कोई नहीं। ये हिदायत का ख़जाना है। ख़ुद कुरान करीम ने, कुरान करीम को ख़ुद अल्लाह ने अपनी कलाम में कुरान करीम को मुतअद्दिद मकामात पर मुतअद्दिद मुख्तलिफ अंदाज में फरमाया कि ये किताब हिदायत है। फातिहा के बाद जो ही पहली सूरत पढ़ते हैं तो पहली सूरत की पहली आयत ही यही, ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदन हुदन लिलमुत्तकीन, ये मुत्तकीन के लिए हिदायत है। और फिर आगे चलकर पूरे कुरान करीम में मुख्तलिफ अंदाज में इसको वाज़े किया कि जिसने हिदायत लेनी है उसको कुरान करीम के हुजूर हाज़िर होना पड़ेगा। कुरान करीम को छोड़कर हिदायत कहीं से नहीं मिलेगी। ये कन्फर्म और कतई बात है, इसे जहन में बिठा लीजिए। कुरान करीम को छोड़कर हिदायत कहीं से नहीं मिलेगी। बल्कि एक हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मनिब्तगल हुदा फ़ी गैरिही अज़ल्लहुल्लाह, जिसने कुरान को छोड़कर कहीं और से रहनुमाई तलाश करनी चाहिए, अल्लाह उसे ज़रूर गुमराह करेगा। हदीस का टुकड़ा हज़रत अली रावी हैं, बड़ी अजीब हदीस है। मनिब्तगल हुदा फ़ी गैरिही अज़ल्लहुल्लाह, जिसने कुरान को छोड़कर हिदायत तलाश की किसी और ज़रिए से, किसी और फ़िक्र में, किसी और थ्योरी में, किसी और सिस्टम से हिदायत हासिल करना चाहिए, ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा लेना चाहा किसी और अंदाज़े फ़िक्र से, तो वो ज़रूर रास्ता गुम कर बैठेगा। अज़ल्लहुल्लाह, उसे अल्लाह ज़रूर गुमराह कर देगा। हिदायत मिलेगी तो सिर्फ़ कुरान करीम से। अभी जो आयत खुतबा में मैंने तिलावत की उसमें भी यही बात है। या अय्युहन्नास, पहले कुल भी कहा, ऐ पैगम्बर आप कह दीजिए, या अय्युहन्नास, ऐ इंसानों, क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक अच्छा और ख़ूबसूरत वाज़ आया है कुरान की सूरत में। इसको मौइज़त कहा, वाज़। अगर आप गौर फरमाएँ, तकरीरें आप बड़ी सुनती हैं, स्पीकर की, स्कॉलर की, मौलवी साहबान की, लेकिन कुरान क्या कहता है? क़द जाअतकुम मौइज़त, सबसे बड़ा वाज़
सबसे बड़ी तकरीर, सबसे खूबसूरत बयान जो अल्लाह की तरफ से बंदों के लिए पेश किया जा रहा है वो कुरान है। सबसे बड़ी तकरीर। इसलिए हमें चाहिए, हम जो मिंबर व मेहराब के वारिस हैं, कुरान से बात करें। और फिर इसी आयत में आगे चलकर कहा शिफाउल लिमा फिस सुदूर। ये सिर्फ तकरीर नहीं है, ये सिर्फ बातें नहीं है, बल्कि तुम्हारी फ़िक्र व नज़र की सारी बीमारियों का अल्लाह की तरफ से इलाज भी है। तो कैसी अजीब बात है। कुछ होते हैं तकरीरें करते हैं, हल नहीं बताते। कहा कि ये सिर्फ तकरीर नहीं है कुरान करीम, ये हल भी है। शिफाउल लिमा फिस सुदूर है। रूह की, अखलाक की, फ़िक्र की, जहन की जितनी बीमारियां हैं, कुरान करीम उन सारी बीमारियों के लिए इलाज है, उन सारी बीमारियों के लिए शिफा है। वहुदन। और तीसरा फ़ायदा इस कुरान का ये कि ये हिदायत है। वही बात जो मैं कह रहा हूँ कि जिसने हिदायत हासिल करनी है उसे लाजमन कुरान के आगे झुकना पड़ेगा। वहुदन, यही तो हिदायत है, ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा है। व रहमतल लिल मोमिनीन, और यही तो अहले ईमान के लिए रहमत है। हमें सारी ज़िंदगी बीत जाती है, कुरान करीम पढ़ते रहते हैं, लेकिन कभी हम में तब्दीली नहीं आती, असर नहीं होता। उसकी वजह यह है कि शायद हमारे पढ़ने में कुछ फ़र्क होगा। हम तलब से नहीं पढ़ते होंगे, शायद बेदिली से पढ़ते होंगे, या कुछ हासिल करने की नीयत से नहीं, माज इसाले सवाब के लिए पढ़ते होंगे, बस मुर्दे बख्शे जाएं। हमने कभी बतौर लाया अमल, तर्ज़ ज़िंदगी इसको पढ़ा ही नहीं होगा। हम तो सारी ज़िंदगी कुरान पढ़ते हैं, हम पे असर नहीं होता। लेकिन कुरान करीम में मैंने एक कहानी पढ़ी, आज गुफ्तगू का आगाज़ वहाँ से करता हूँ। एक जमात ने, पहले भी यहाँ कर चुका हूँ, दोबारा उसको एक नए अंदाज में दोहरा देता हूँ। एक जमात ने एक ही दफ़ा कुरान करीम सुना, उन्हें हिदायत मिल गई। हम सारी ज़िंदगी कुरान पढ़ते हैं, हिदायत नहीं मिलती। एक जमात ने एक दफ़ा कुरान पढ़ा और वो कहने लगे हमें हिदायत मिल गई। जिन्नात की एक जमात थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अतहर से कुरान सुना तो कहने लगे इन्ना समिअना कुरानन अजबा, हमने अजीब कुरान सुना है, यहदी इलर रुश्द, जो रुश्द व हिदायत का ख़जाना है, हिदायत का मरकज़ है, हिदायत का महवर है वो कुरान करीम। अल्लाह का सबसे बड़ा इनाम भी है कुरान करीम। एक तो हिदायत है, ये बात तो हो गई, ये कंप्लीट हो गई बात कि ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा कुरान करीम से हासिल करें। और दूसरी बात यह है कि कुरान करीम अल्लाह का सबसे बड़ा इनाम है, सबसे बड़ी हिदायत है। आप कायनात को देखें, आप और हम जी रहे हैं अभी माशाअल्लाह, बाहर सूरज निकला हुआ है और कल अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क के बेशतर हिस्सों में बारिश भी हुई है। ये सारी नेमतें अल्लाह की, बारिश, हवा, धूप, बादल, ये सारी नेमतें हैं अल्लाह की। लेकिन ये जितनी नेमतें हैं अल्लाह की, इन सब में से बड़ी नेमत कुरान करीम है। ख़ुद कुरान करीम का इरशाद है सूरह रहमान में, अल्लाह ने दुनिया और आखरत की, जन्नत की, दुनिया की बेशुमार नेमतों का ज़िक्र किया सूरह रहमान में। और नेमतों के ज़िक्र के बाद ये बात भी मुतअद्दद बार कही कि फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम मेरी कौन कौन सी नेमत का इनकार करोगे। ये सूरह रहमान में 31 दफ़ा फरमाया। दुनिया जहाँ हूर व ग़िलमा का ज़िक्र भी हुआ, ज़मीन व आसमान का ज़िक्र भी है, शम्स व कमर का ज़िक्र भी है, शजर व हजर जैसी नेमतों का ज़िक्र भी है, बरादर व पिसर जैसी नेमतों का ज़िक्र भी है। सारी नेमतों के बयान
के दौरान वक्फे वक्फे से ये बात कही, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम मेरी किस किस नेमत को झुटलाओगे। ये 31 दफ़ा फरमाया सूरह रहमान में, 31 31 दफ़ा फरमाया। एक जो पहली उसकी इब्तदाई मरहला है उसे समाअत कीजिए, अंदाज देखिए। फरमाया अर्रहमानु अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान। ये नेमतों का बयान है। यकीन जानिए इतनी लज्जत है, इतनी चाशनी है ना, जो अरबी नहीं भी जानता उसे भी महसूस होता है कि अल्फाज का रिदम, आयात की सेटिंग और फिर अंदाज़े बयान, जो नहीं भी जानता उसे महसूस हो जाता है कि कुछ है, कुछ कहा जा रहा है। अर्रहमानु अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन नज्मु वश्शजरु यसजुदान। वस्समाअ रफ़अहा व वज़अल मीज़ान। अल्ला ततगौ फिल मीज़ानि व अक़ीमुल वज़्न बिल क़िस्ति वला तुख़्सिरुल मीज़ान। वल अर्ज़ वज़अहा लिल अनाम फ़ीहा फ़ाकिहतुन वन नख़्लु ज़ातुल अकमाम। वल हब्बु ज़ुल अस्फ़ि वर्रैहानु फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। यकीन जानिए ये वही है। ये भी मेरा इनाम है कि मैंने आसमान जैसी छत को बग़ैर आमद के, बग़ैर सतून के तुम्हारे सरों पर कायम कर दिया। अस्समाअ रफ़अहा। तुम तो चंद फुट की छत भी बग़ैर सतूनों के, बग़ैर पिलर्स के नहीं कायम कर सकते। वो मैं हूँ कि अल्लाहुल्लज़ी रफ़अ अस्समावाति बिग़ैरि अमद। ये भी मेरा करम है, ये भी मेरा इनाम है कि मैंने इतनी बड़ी छत को तुम्हारे सरों पर बग़ैर सतूनों के कायम करके अपनी कारीगरी दिखाई है। फरमाया वल अर्ज़ वज़अहा लिल अनाम। ये भी मेरा करम है कि मैंने पानी पर तुम्हारी ज़मीन को ठहरा रखा है, पानी पर, और ज़मीन के सीने पर मुख्तलिफ मखलूक़ात बसती हैं। ये चलने वाले भी, उड़ने वाले भी, तैरने वाले भी, रेंगने वाले भी, दौड़ने वाले भी। मेरा करम है, ये भी मेरा इनाम है कि मैंने इस ज़मीन के पेट को सारी मखलूक़ात के लिए रिज़्क़ का ख़ज़ाना भी बना दिया है। इंसान और किसान अपना दाना ज़मीन की अंधेरियों में दफन करता है। मैंने ज़मीन को पाबंद कर रखा है, हुक्म दे रखा है कि इंसान के फेंके हुए दाने को ज़ाया नहीं करना, बल्कि इसके एक दाने को सैकड़ों दानों की सूरत में लौटा देना है। मैंने सूरज को पाबंद कर दिया कि बुखारात के डोल समंदरों में डाल। मैंने सूरज को पाबंद कर दिया कि अपनी किरणों के डोल समंदर में डाल। बुखारात उठते हैं, बादल बनते हैं, हवाओं को हुक्म देता हूँ कि बादलों को लेकर रवां दवा रहें। बादल ज़मीन व आसमान के दरमियान चलते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं।
फिर जब मेरे बंदे मेरी मखलूक तलब और प्यास की नज़रों से मुझसे बारिश मांगती है, मैं अपने बंदों को गुनाहों का ताना भी नहीं देता, मी बरसा देता हूँ। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, किस किस नेमत का इनकार करोगे। लेकिन रावलपिंडी वालों, नेमतों के इस बयान में, नेमतों की इस फहरिस्त में शम्सो कमर भी बाद में हैं, शजरो हजर भी बाद में हैं, ज़मीन व आसमान भी बाद में हैं, हूरो गिलमान भी बाद में हैं, जन्नत भी बाद में है। नेमतों के इस बयान में पैदा करने वाले ने सबसे पहले जिस इनाम का जिक्र किया वो यही है कि अर्रहमान अल्लमल कुरान, अर्रहमान अल्लमल कुरान। सारे नेमत, सारे इनामात के इस दस्तरखान पर, इस कायनात में, नेमतों की इस कायनात में तुम्हारे लिए मेरा सबसे बड़ा इनाम और सबसे बड़ी नेमत ये है कि मैंने तुम्हें ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा भी अता कर दिया है। वो कंपनी जब गाड़ी बनाती है ना तो साथ मैनुअल बुक भी होती है। कुरान तुम्हारी मैनुअल बुक है कि इसने चलना कैसे है। गाड़ी नहीं खरीदी जाए और बुक का मुताला ना किया जाए तो फंस, या मशीन कोई भी मैनुअल बुक ना पढ़ी जाए तो ख़राब कर बैठोगे। ये कुरान तुम्हारी हुदल लिन्नास कहा है। हुदल, सिर्फ हुदन नहीं अकेला, हुदल लिन्नास, इंसान की मैनुअल बुक, इंसान की इंस्ट्रक्शंस कि ये मशीन कैसे चलेगी, कि ये कामयाब रहे दुनिया में भी और आखिरत में भी। इसके लिए अल्लाह ने आपको कुरान करीम अता किया। और ये कुरान करीम इतनी बड़ी नेमत है अल्लाह की, इतना बड़ा इनाम है अल्लाह का हक़ तआला शानुहु का, कि जा बजा कुरान में खुद रब्बे कायनात ने खुद अपने कलाम की जा बजा तारीफ़ फरमाई। दा बजा, आम तौर पर कोई बोलने वाला या कलाम करने वाला अपनी गुफ्तगू की अगर ख़ुद तारीफ़ करे तो ये ऐब है, बुरी बात है। अगर मैं यहाँ बातचीत कर रहा हूँ, बाद में मैं कहूँ मैंने बड़ा अच्छा खिताब किया, ये बुरी बात है, ये ऐब है, ये नक्स है। सिर्फ अल्लाह है और ये अल्लाह की सिफ़त है और शान है कि मखलूक के लिए बहुत सी बातें ऐसी हैं जो तुम्हारे लिए तो ऐब हैं, लेकिन वही बात उसके लिए खूबी है, उसके लिए हुस्न। मिसाल तकब्बुर करना, इन्हें मना किया गया कि ला तमशी फिल अर्ज़ मरहा, कभी अकड़ के न चलना। इन्नका लन तखरिक़ल अर्ज़ वलन तबलुग़ल जिबाल तूला, अकड़ के चलते क्यों हो, औकात क्या है तुम्हारी, कदम उठाते हो को ज़मीन फाड़ दोगे। सर उठाता है पहाड़ों की बुलंदी को पहुंच जाएगा, यूं करने से हद से न गुज़र, हद से न गुज़र, दायरा ज़ात में रह, इतना न अकड़ न इतने जज्बात में रह, एक कतरा नापाक नसब है तेरा, औकात यही है तेरी, औकात में रह। इंसान को हुक्म यह है कि मुतकब्बिर ना हो, आजिज़ी, तवाज़ो, खुशू इख्तियार करे। लेकिन जब उसकी बारी आती है, मखलूक और खालिक दो मुख्तलिफ चीज़ें, जब उसकी बारी आती है तो फरमाता है अल अज़मतु रिदाई, तकब्बुर मेरी चादर है, मैं मुतकब्बिर अच्छा लगता हूँ, मेरी शान है, मुझे जचता है। अल अज़मतु रिदाई, अल किब्रु रिदाई वल, अल किब्रु रिदाई वल अज़मतु इज़ारी, तकब्बुर मेरी चादर है और किब्रियाई
मेरी पहचान है, मैं तकब्बर करता हुआ अच्छा लगता हूं कि इसलिए कि मेरी सिफ्त है अल-मुतकब्बिर, मैं मुतकब्बिर हूं। इन्हें मना किया कि तुम तकब्बर ना करना। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि मखलूक के लिए ऐब हैं, लेकिन वही बात जब खालिक करता है तो वो उसके लिए खूबी है, वो उसकी सिफ्त है। इसी तरह अपने कलाम की खुद तारीफ़ करना मखलूक के लिए ऐब है। अपनी गल्ला अपने मुँह मियाँ मिठू कि मैं बहुत अच्छी बात करता हूँ, मैं बड़ा ज़हीन हूँ, मैं बड़ा टेबल टॉक का बरादरी वाला आदमी हूँ, बातचीत मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मेरे अंदर बड़ी सलाहियत है, मैं मामलात को बड़ा समझता भी हूँ और चला भी, मैं बरादरी वाला बंदा हूँ। ना, अपने मुँह मियाँ मिठू ना बना करो। तुम अगर अपनी तारीफ़ या अपनी गुफ्तगू की तारीफ़ खुद करोगे तो ये ऐब है, नक्स है, अच्छा नहीं लगता। ये हल्के आदमी की निशानी है कि अपनी तारीफ़ें खुद, जहाँ बैठता है अपनी तारीफ़ शुरू कर देता है कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। ये जो मैं ना, मैं, इसी ने शैतान को रांदा दरगाह किया। उसने कहा अना खैरुम मिन, मैं बेहतर हूँ आदम से। खलक़तहू मिन तीनिन व खलक़तनी मिन नारिन, मुझे आग से बनाया, आग बुलंद होती है, शोला बुलंद होता है। उसे मट्टी से बनाया, मट्टी तो नीचे जाती है। तो अपनी तारीफ़ मखलूक के लिए ऐब है, लेकिन यही बात जब खालिक करता है तो उसके लिए खूबी है। और उसने जा बजा अपने कुरान की तारीफ़ की, अपने कलाम की ख़ुद तारीफ़ फरमाई। एक मकाम पर फरमाया कि लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहू खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह वतिलकल अमसालु नज़रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफक्करून। ये मेरा अजीब कलाम है, इतना पुरहैबत है, इतना पुरजलाल है कि अगर मैं इस कुरान को पहाड़ पर नाजिल कर देता तो पहाड़ भी मेरे रुअब और मेरी अज़मत की ताब ना लाते हुए रेज़ा रेज़ा हो जाता। इतना तारीफ़ कर रहा है खुद। लेकिन जब इंसान इस कुरान करीम को पढ़ता है, याद करता है, सीने में महफूज करता है, तो कुरान इंसान को रेज़ा रेज़ा नहीं करता, बल्कि इंसान को सुकून देता है, शिफा देता है। मैंने पूछा ऐसा क्यों? पहाड़ पर नाजिल होता तो पहाड़ उसके खौफ से रेज़ा रेज़ा हो जाता, लेकिन इंसान पढ़ता है तो इसकी बीमारियां दूर हो जाती हैं, इसको शिफा मिल जाती है, इसे हिदायत मिल जाती है, ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा समझ आ जाता है और कामयाब हो जाता है। क्यों ये रेज़ा रेज़ा क्यों नहीं होता? रब्बुल आलमीन ने जवाबन इरशाद फरमाया व इन्नहू लतंज़ीलु रब्बिल आलमीन नज़ल बिहिर रूहुल अमीन अला क़ल्बिका लितकून मिनल मुनज़िरीन बिलिसानिन अरबिय्यिन मुबीन। ये इसलिए कि ये तुम तक बराह रास्त नहीं पहुँचा। तवज्जो, तुम्हें रेज़ा रेज़ा क्यों नहीं करता? कि ये तुम तक मुझसे बराह रास्त नहीं पहुँचा, बल्कि इसे नाजिल करने वाला तो रब्बुल आलमीन, फिर इसे लाने वाला रूहुल अमीन, एक वास्ता, और फिर जिसके क़ल्बे अतहर पर नाजिल हुआ वो सारे ज़मानों के लिए रहमतुल लिल आलमीन। उसकी रहमत ने उम्मत के साथ उसके प्यार ने इस कलाम के जलाल को जमाल में बदल दिया, इसकी शिद्दत को शिफा में बदल दिया, इसकी हैबत को रहमत में बदल कर अब ये कुरान तुम्हारे लिए रेज़ा रेज़ा कर देने वाला नहीं है, बल्कि मुहम्मद के क़ल्बे अतहर के वास्ते से तुम्हें सुकून अता करने वाला है। ये तुम्हें सुकून अता कर रहा है।
अब ये तुम्हारे दर्जे बुलंद करता है। अब जब तुम पढ़ते हो जिस्मानी बीमारियां भी दूर, रूह की बीमारियां भी दूर, और जो हिफ्ज़ कर लेता है उसके दर्जात बुलंद हो जाते। मैंने कहा, एक अजीब मुनासबत जहन में आई। मैंने कहा कुरान करीम सिर्फ खुद अजीम किताब नहीं, बल्कि जो इससे वाबस्ता हो जाता है ये उसे भी अजीम कर देता है। आपने देखा कि कुरान करीम एक यतीम पर नाजिल हुआ, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक यतीम पर नाजिल हुआ, और वो यतीम माह रजब की आखिरी रात में किसी इतना बुलंद हुआ कि अर्श मुअल्ला पर जा पहुंचा। मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक रात के एक हिस्से में गए, वहाँ नबियों की इमामत का ओहदा मिला। सारे अंबिया मुक्तदी बनकर सफ़ों में मौजूद थे, और मोहम्मद अरबी इमाम बनकर नबियों के इमाम बने। ये कुरान ही की अज़मत थी, कुरान ही का बयान है, कुरान ही का बयान है। सुनिए, फरमाया सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैला मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस्समीउल बसीर। पाक है वो ज़ात जो अपने एक बंदे को रात के एक मुख्तसर हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ले गई, और वहाँ मस्जिद अक्सा में 1.25 लाख अंबिया और रसूल सफ़ें बनाए हुए मुक्तदी बनकर खड़े थे। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जनाब जिब्रील ने अजान दी, और फिर जिब्रील ने ही इकामत कही, और फिर मेरा बाजू पकड़कर इमामत के लिए मुसल्ले पे ये कहकर खड़ा कर दिया कि आमना के लाल, आज तौरात वाला कलीम भी मुक्तदी होगा, इंजील वाला मसीह भी मुक्तदी होगा, आज ज़बूर वाला दाऊद भी मुक्तदी होगा। आज इमामत का शर्फ, आज मुसल्ले पे खड़ा होने का एजाज़ अल्लाह उसको अता करने वाले हैं जो कुरान वाला है। ज़बूर वाला भी पीछे, तौरात वाला भी, साहिब कुरान इमामुल अंबिया है, साहिब मस्जिद अक्सा को अल्लाह आज़ादी अता फरमाए। ये एजाज़ कि मेरे आका नबियों और रसूलों के इमाम बने, ये एजाज़ आमना के लाल को मस्जिद अक्सा में हासिल हुआ। इसलिए मैं मस्जिद अक्सा की शान में और अज़मत में कहा करता हूँ कि अल कुदस बैत मक़दस और अक्सा भी तू। कितने अल कुदस भी इसको कहते हैं, किबला अव्वल भी कहते हैं, मस्जिद अक्सा भी कहते हैं। ये कितनी अजीम जगह है। ज़रूरी समझता हूँ कि चूँकि मेराज का बयान आ गया और मस्जिद अक्सा को खिराज तहसीन पेश ना करूँ, मेरे ईमान का तकाजा है। अल कुदस बैत मक़दस और अक्सा भी तू, एक से एक बढ़कर है नामे हसीन। तू हमेशा से है सजदगाहे उमम, तुझ में झुकती रही अंबिया की जबीन। तूने देखा वो मंजर के सब अंबिया एक उम्मी लक़ब की करें इक़्तिदा। तूने देखा वो मंजर के सब अंबिया एक उम्मी लक़ब की करें इक़्तिदा। इंतहा जिस सफ़र की है अर्शे बरी, इंतहा जिस सफ़र की है अर्शे बरी, इब्तिदा उस सफ़र की है तेरी ज़मीन।
तेरे मेमार हजरत सुलेमान है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तामीर की। तेरे मेमार हजरत सुलेमान है और तेरे फातिह उमर और सुल्तान है। पहले उमर ने बैतुल मक़दस फतह किया, फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने करोसीड सलीबी जंगों में फतह किया। तेरे मेमार हजरत सुलेमान है, तेरे फातिह उमर और सुल्तान है। सब यहूदो नसारा हैं दुश्मन तेरे, सब यहूदो नसारा हैं दुश्मन तेरे, तेरे वारिस फ़कत ये मुसलमान हैं, तेरे वारिस फ़कत ये मुसलमान हैं। कुरान कहता है सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैला मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल बसीर। मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा लाए गए, 1.25 लाख नबियों और रसूलों के इमाम बनाए गए और फिर मस्जिद अक़सा से उरूज शुरू हुआ। पहला आसमान भी नीचे रह गया, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा भी नीचे रह गया, छठा सातवां भी नीचे रह गया। मैंने कहा 7 आसमान नीचे रह गए, 1.25 लाख अंबिया और रसूल नीचे रह गए, जिब्रील अमीन पीछे रह गया, सिदरतुल मुंतहा नीचे रह गया, अर्शे मुअल्ला भी नीचे रह गया। आमना का लाल अब्दुल्ला का यतीम काबा कौसैन की मंजिल पर पहुंचा, इतने उरूज पर पहुंचा, इतनी बुलंदी पर पहुंचा और वहां जाकर कहते क्या आए, अल्लाह अकबर। वहां जाके कहा क्या, तेरा और मेरा ज़र्फ ये है कि जेब में चंद टके आ जाएं तो औकात भूल जाती। हाँ, आपकी औकात मेरी औकात ही क्या है। गाड़ी पे बैठने वाला पैदल चलने वाले को इंसान नहीं समझता। ये हमारा और आपका खुल्क है। उनका खुल्क देखिए कि इतने उरूज पे पहुंचा है, लेकिन इतने उरूज पे पहुंचने के बाद, इतनी बुलंदी पा जाने के बाद कहते क्या हैं, अर्ज करते हैं अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबात। खुदावंदा अत्तहियात भी तेरे लिए, अत्तय्यिबात भी तेरे लिए, अस्सलवात भी तेरे लिए। ज़मीन से आसमान पर आया हूँ, फर्श से अर्श पर आया हूँ, 3 तोहफे लाया हूँ। ज़ुबानी इबादतें भी तेरे लिए, बदनी इबादतें भी तेरे लिए, माली इबादतें भी तेरे लिए। रब्बुल आलमीन ने फरमाया मेरे पैगंबर 3 तोहफे लाए हो, अत्तहियात, अस्सलावात, अत्तय्यिबात लाए हो। हम भी जवाब में 3 इनाम अता करते हैं। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलामती भी आप पर हो, रहमत भी आप पर हो, इनामात भी आप पर हो। इतनी बुलंदी पे पहुंचा हुआ है आमना का लाल। अल्लाह की रहमत, सलामती और बरकतों का दरिया मौजज़न है। इतने उरूज पर, इतनी बुलंदी पर सलामती मिल रही है, प्रोटोकॉल मिल रहा है, लेकिन इतने उरूज पे जाके भी आमना के लाल को उम्मत याद आ गई। हाँ, वहाँ भी आपको नहीं भूले, वहाँ भी मुझे नहीं भूले। अर्ज करते हैं इलाहुल आलमीन, ये सलामती,
ये रहमत ये बरकत सिर्फ मुझ पर नहीं, क़यामत तक आने वाले मेरे हर नाम लेवा पर कर दीजिए। रब्बुल आलमीन ने फरमाया मेरे पैगंबर आज की इस यादगार शब में मैं वादा करता हूँ हशर तक जिन लबों पे तेरा नाम रहेगा, जिन लबों पे तेरी निस्बत रहेगी, मैं उन सब पर सलामती भेजता रहूँगा। ये आमना का लाल है, इतना उरूज पाया है, इतनी बुलंदी पाई है। कुरान करीम एक यतीम पर नाजिल हुआ और वो यतीम अजीम हो गया, वो यतीम बुलंद हो गया। कुरान करीम को जिसने सीने में महफूज किया वो सीना भी हमेशा के लिए नारे जहन्नम से महफूज हो गया। कुरान करीम की निस्बत अगर कपड़े के एक गिलाफ से हो गई तो वो गिलाफ इतना अजीम हो गया कि हम उसे चूमते हैं। लकड़ी की अलमारी और रहल बन गया जिस पे कुरान रखा है, लकड़ी की वो फट्टी भी और वो पीस भी अजीम हो गया, मुक़द्दस हो गया। जिस वर्क़ पे कुरान के हरफ आ गए, लिखे गए, वो वर्क़ कितना अजीम है। आज 1400 साल बाद उस वर्क़ को अगर नीचे गिर जाए तो हम फ़ौरन आँखों से लगाते हैं। तो आप मुझे ये बताइए, सबसे पहले कुरान को जिन्होंने लिखा, रसूल की ज़ुबान ने कुरान को बोला, वो तो उम्मी थे, ख़ुद नहीं लिख रहे थे, हज़रात सहाबा इकराम ने। सबसे पहले जिन मुक़द्दस हस्तियों ने अपने हाथों से कुरान की किताबत की, उनकी अज़मत का क्या आलम है, उनकी शान की, उनकी रिफ़ात की बुलंदी का क्या आलम होगा। आज की तारीख़ 22 रजब के हवाले से अर्ज़ करूं, आज हल्क़ा असहाब में एक ऐसी अजीम शख्सियत की याद आज की इस तारीख़ के हवाले से वाबस्ता है, जो फ़ातिह अरब व अजम हैं, जो अरब के एक बेहतरीन ख़तीब और मुक़र्रर हैं, जो रसूलुल्लाह के बरादर निस्बती हैं, साला रसूलुल्लाह के बरादर निस्बती हैं, जिन्होंने इस्लामी हुदूद को वसी करने में बेमिसाल खिदमात अंजाम दी और 64 लाख मुरब्बा मील पर इस्लाम का परचम लहराया, जिन्होंने सबसे पहले इस उम्मत में बहरी जंगों का आगाज़ किया और दुश्मन को समंदरों के अंदर जाकर शिकस्त दी। नेवी जो आपकी है, इसके बानी हज़रत मुआविया हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आपकी जो बहरी फ़ौज हैं, बानी हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आहद हाज़र का सबसे बड़ा फितना यही है, दौर हाज़र का सबसे बड़ा फितना ये है कि जो थोड़ा सा अपने आप को समझता है कि मैं थोड़ा फ़िक्री लिहाज से बुलंद हो गया हूँ, वो पहला निश्तर और पहला तीर सहाबा पे चलाता है। फितना ये, और ये भी मेरा एजाज़ है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे मसलक ने इस हवाले से दिफ़ाए सहाबा के लिए काम किया, चाहे वो जंग से हो, चकवाल से हो, तौसा शरीफ से हो, जहाँ से भी ये बड़ी बड़ी शख्सियात उठी जिन्होंने दिफ़ाए सहाबा के लिए काम किया, अल्लाह उन सब की खिदमात को कबूल फरमाए। सहाबा इकराम वो पसंदीदा हस्ती हैं अल्लाह की कि जिनके मुतल्लिक़ हक़ तआला शानहू ने फरमाया कि इन सब के जन्नती होने का, इन सब के खूबसूरत अंजाम का मैं अपने महबूब मोहम्मद से वादा कर चुका। इससे कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने सारे सहाबा के अच्छे अंजाम का वादा कर लिया मोहम्मद अरबी से कि जिन्होंने तेरे इस्लाम के लिए और दीन के लिए जानें दी, क़ुरबानियाँ दी। एक अजीब मंज़र आपको दिखाऊं, जहन में बात आई। सुलह हुदैबिया के मौका पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत की जब झूठी ख़बर सुनी तो इस कदर जलाल में आए कि सहाबा से फ़रमाया, मैं हाथ आगे करता हूँ, तुम मेरे हाथ पे हाथ रख कर बैत करो।
कि जब तक उस्मान के खून का बदला मुशरिकीन से नहीं लेंगे वापस नहीं पलटेंगे। अब रसूलुल्लाह ने हाथ बढ़ाया, 1400 सहाबा ने बैत की। और क़ुरान क्या कहता है? क़ुरान को इतना पसंद आया ये मंज़र, इतना पसंद आया कि उसका ज़िक्र किया क़ुरान में। लेकिन इस आयत से आपको, वाक़या तो हुदैबिया का है, बैत रिज़वान का है, लेकिन इससे आपको सहाबा की अज़मत समझ आएगी। एक आयत पढ़ता हूँ, इंशाअल्लाह तर्जुमा करता हूँ, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह जुमा की नमाज़ की तरफ बढ़ती है। गुज़श्ता जुमा में ख़शाह साहब ने आपको बता दिया था कि आइंदा जुमा चूँकि आज़मत क़ुरान की ये मुख्तसर तकरीब होगी तो 5-10 मिनट हम नमाज को लेट करेंगे। आयत सुनिए, उसका तर्जुमा सुनिए। अल्लाह हम सबको सहाबा कराम की अज़मत की समझ अता फरमाए। रब्बुल आलमीन ने फरमाया, इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊन अल्लाह। ऐ मेरे पैगंबर, तेरे उठे हुए हाथ पर जिन सहाबा ने हाथ रख कर बैत की, उनकी जानिसारी को देखकर, तेरे साथ वफा करने का जज्बा देखकर अर्शे बरी पे मेरी रहमत इतनी खुश हुई है कि मैंने उन सारे बैत करने वाले सहाबा के लिए अपनी रज़ा और खुशनुदी का ऐलान कर दिया है। रज़ी अल्लाह, मैं सबसे राज़ी हूँ। और मैं एक इजाफी, एक एक्स्ट्रा एजाज़ भी अता करने वाला हूँ। यदुल्लाहि फौqa ऐदीहिम, नीचे तेरा हाथ था, दस्ते रिसालत था, दरमियान में सहाबा के हाथ थे, और ऊपर के हिस्से के मुतालिक मैं ऐलान कर रहा हूँ कि अल्लाह का हाथ उन हाथों पर आ रहा है। नीचे रसूल का हाथ, दरमियान में सहाबा के हाथ, और ऊपर से दस्ते खुदा। रावलपिंडी वालों ज़रा सोचो ना, एक छोटा सा 8 साल का बच्चा अपना मासूम सा हाथ अपने बाप के हाथ में दे दे तो बाप कहता है बेफिक्र हो के चल, तेरा हाथ मेरे हाथ में नहीं भटकेगा, गुमराह नहीं होगा, ठोकर नहीं लगेगी, रश में और भीड़ में रास्ता नहीं गुम करेगा। इसलिए कि बेटे का हाथ शफीक बाप के हाथ में है। तो फिर उन सहाबा के मुताल्लिक क्या राय है? कुरान कह रहा है कि सहाबा के हाथ खुदा और रसूल के हाथों के दरमियान आ गए। ना वो भटके हैं, ना वो राह रास्त से हटे हैं। और जिनको लगा कि वो राह रास्त से हटे हैं, उन्होंने कुरान को फिर नहीं समझा। किस कदर खूबसूरत तशबीह है सहाबा इकराम के राह रास्त पर रहने की अल्लाह की तरफ से। किस कदर खूबसूरत ऐलान है कि असहाब मुस्तफ़ा का हाथ खुदा और रसूल के हाथों में है, हम पकड़ कर इन्हें चला रहे हैं। इसलिए पूछा गया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अल्लाह के रसूल, सिरात मुस्तकीम क्या है? मस सिरातुल मुस्तकीम, सिरात मुस्तकीम क्या है? आपने फरमाया मा अना अलैहि व अस्हाबिही, सीधा रास्ता वो है जिस पर मैं और मेरे सहाबा चल रहे हैं। अल्लाह हम सबको, और सिर्फ सहाबा नहीं, अहले बैत भी, अहले बैत और सहाबा इकराम ये एक ही कश्ती के सवार लोग हैं, दोनों मुक़द्दस हस्तियां हैं, इस्लाम के चेहरे का हुस्न है। अहले बैत भी रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन और सहाबा इकराम भी। जिस तरह इंसान के चेहरे का हुस्न 2 आँखें हैं, इस तरह इस्लाम के चेहरे का हुस्न सहाबा और अहले बैत है। दोनों की मोहब्बत जब तक दिलों में रहेगी इंशाअल्लाह बेड़ा पार रहेगा। अल्लाह मेरी हाज़री को भी कबूल फ़रमाए। आखिर में 1-2 मिनट ज़िक्र के होते हैं। एक तरीक़ेकार है, मैं जब भी बात करता हूँ तो अल्लाह के नाम पर बात को मुकम्मल करता हूँ, तो उसमें आप भी शामिल हो जाइए। जहाँ जैसे आपका ज़ौक़ चाहे, अगर बुलंद आवाज़ बाज़ लोग ज़िक्र बिलचहर करते हैं और बाज़ आहिस्ता ज़िक्र करते हैं, आप जो जिस तरह भी करना चाहें आप अपने मिजाज से। मैं कलिमात दोहराता हूँ, अगर आप दोहराते हैं मेरे साथ तो अल्लाह आपको अजर देगा। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा
अल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। बालाई पर पस्ती में वीरानों में बस्ती में आग लगा कर हस्ती में तू कहता फिर ये मस्ती में ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। जिन्नो बशर हूरो मलक सब पर है एक उसकी नजर। जिन्नो बशर हूरो मलक सब पर है एक उसकी नजर। शाम सहर और रात और दिन एक ही हो ये विरद तेरा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अब आखिर में सुन्नतों से क़बल इंशाअल्लाह जल्दी से ऐसे 1-2 मिनट में इस मदरसे के जो बच्चे कुरान पाक चूँकि आज़मत कुरान पर बात हुई तो इसी हवाले से हुई थी। इन बच्चों के लिए हौसला अफजाई के लिए आप सब भी इनकी हौसला अफजाई के लिए तशरीफ़ रखें। इनकी दस्तारबंदी होती है तो शाह साहब दस्तारबंदी करवाएंगे। मौलाना क़ारी अब्दुस्तार हनफी साहब तशरीफ़ लाए हैं, वो भी आ जाएँ, बच्चों पर दस्ते शफ़क़त रख दें इंशाअल्लाह अज़ीज़। उसके बाद सुन्नतें पढ़ते हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह साहब का बयान बड़ी तफसील के साथ आप हज़रात ने सुना। हमने चूँकि गुज़श्ता जो मैं ऐलान किया था हमारे मदरसे के जो तलबा हैं इस साल फारग हुए हैं 7 हैं और उनके लिए दस्तारबंदी होगी। हमारे क़ारी अब्दुस्सत्तार साहब, क़ारी आबद साहब और शाह साहब इस दस्तारबंदी में हिस्सा लेंगे और उनको इसनाद भी दी जाएंगी। तो इंशाअल्लाह उसके बाद आप सुनते अदा करेंगे। नमाज जुम्मे का अज़ान होगी और खुतबा होगा इंशाअल्लाह। सबसे पहले हाफिज़ जिन्होंने मदरसा मिफ्ताहुल कुरान सुनहरी मस्जिद से कुरान करीम मुकम्मल किया है, फैज़ान आतिफ वल्द आतिफ सईद तशरीफ़ लाए और उलमा के हाथों से दस्तार फैज़ान आतिफ वल्द आतिफ सईद रावलपिंडी से। दूसरे तालिब इल्म हुज़ैफ़ा आमिर वल्द आमिर इकबाल, ये भी रावलपिंडी से हैं और अपने सनद वसूल करेंगे। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। इसके बाद
तलाल बिन हसन वल्द हसन जहांगीर वो आए और उलमा के हाथों से दस्तार पहने, सनद वसूल करें और अपना इनाम वसूल करें। इसके बाद मोहम्मद उबैद कदीर वल्द कदीर अहमद ये आए और दस्तार पहने। इसके बाद मोहम्मद बिलाल वल्द फहद फारूक ये आए और उलमा से अपना इनाम और दस्तार वसूल करें। इसके बाद मोहम्मद उबैदुर रहमान वल्द हबीबुर रहमान ज़िला मियांवाली ये आए और अपना इनाम वसूल करेंगे। अगला तालिब इल्म आखिरी शरीफ अब्दुल्ला आतिफ वल्द आतिफ सईद आए और अपनी सनद वसूल करें, इनाम वसूल करें। ये वो तलबा इकराम हैं, 7 खुशनसीब तलबा इकराम जिन्होंने गुज़िश्ता साल मुफ्ताहुल कुरान सुनहरी मस्जिद से हिफ्ज़ कुरान करीम मुकम्मल करने की साथ हासिल की है और इन्हीं के एजाज़ में ये तकरीब रखी गई है। अल्लाह ताला हम सबको कुरान मजीद की तालीमात से अमल करने की तौफीक दे। सुन्नत अदा करें।